सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। आज को थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि बहुत महीनों के बाद मैं आज को आई हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद मैं आज रीडिंग करने आई हूँ। ये किसी रीज़न के वजह से कुछ एक सर्कमस्टेंसेस चल रहा था, ओके, किसी टाइप का सिचुएशन चल रहा था मेरे लाइफ में, जिसके वजह से मुझे 2 मंथ्स का ब्रेक लेना पड़ा। एनीवेज आई एम फाइनली बैक डो, ओके। एंड जिन लोगों ने भी मुझे कंटेक्ट किया ईमेल के थ्रू से, इंस्टाग्राम के थ्रू से, आई एम रियली थैंकफुल, ओके। एंड आई एम फाइन, ओके, आई एम फाइन, वही मैं बोलना चाहती थी, आई एम फाइन, सो डोंट वरी। सो यस, आई एम फाइनली बैक एंड यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं, ओके, इस रीडिंग के साथ। आज का जो रीडिंग है वो है हिडन ब्लेसिंग्स फॉर यू इन द ईयर ऑफ 2026, ओके। बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप है। आज को मैं 3 ग्रुप नहीं करूँगी, इस 2 ग्रुप को मैं अलग अलग बर्थ मंथ में डिवाइड करूँगी। आप अपने बर्थ मंथ के थ्रू से आप सिलेक्शन कर सकते हो अपने पाइल का, अगर आपको डिफ़िकल्टी होता है कार्ड्स या फिर क्रिस्टल्स के थ्रू से पिक करने में, ओके। या आई जस्ट डू 2 पाइल्स टुडे। यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये मेडिसिन वुमन, ओके, मेडिसिन वुमन एंड ये सॉडलाइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ये अभी नहीं देखेंगे। मेडिसिन वुमन एंड सॉडलाइट, ओके। बहुत लोगों के लिए विद द मेडिसिन वुमन आई एम सीइंग कि आप लोग हीलर्स हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हीलर्स होंगे। आइदर आप मेडिकल फील्ड में हो, ओके, कोई कोई है जो लोग आयुर्वेदा के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या फिर आप नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। हर्ब्स, आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ब्स यूज़ करते हो अपने लिए, दैट मे बी द केस फॉर सम ऑफ यू। मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक नेचुरल वाइब मिल रहा है इस कार्ड से। बहुत लोगों के लिए आप लोग मदर अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर अ हीलर, ओके। आपको बहुत मैसेजेस नेचर के थ्रू से मिलता होगा। वेरी साइकिक पीपल एज वेल आउट हियर। आप हील कर सकते हो अपने आप को, लोगों को, नेचर को, ओके, वैसा एक एबिलिटी है आपके अंदर। विद द सॉटलाइट आई एम सीइंग कि या फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपको सपनों में बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलता होगा। आई एम सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्ट करते होंगे, ओके। मुझे हायर रेल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आपको शायद सपनों में आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको विज़िट करते होंगे शायद, या फिर आप अलग रेल्म को अपने सपनों में विज़िट करते हो, दैट मे बी द केस। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ओके। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलता होगा जब भी आप सो रहे होते हो। आपको बहुत हीलिंग मिलता होगा व्हेन एवर यू आर स्लीपिंग। स्पेशली आपके लिए ना स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर ग्रुप नंबर 2 एज वेल आई एम सीइंग कि या देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका ऑरा बहुत अलग है, वेरी सॉफ्ट एनर्जी, ओके। आई एम सीइंग वेरी सॉफ्ट एनर्जी इन सम वे। इवन इफ आपको ना लगे कि आप सॉफ्ट हो, आपका जो ऑरा है वो बहुत सॉफ्ट है। आई एम सीइंग वेरी प्योर काइंड ऑफ ऑरा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। डेफिनेटली आप मदर अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मेडिसिन वुमन एंड द सॉडलाइट, वेरी साइकिक पीपल एज वेल आउट हियर। बहुत लोगों के लिए आप अपने थ्रोट चक्रा का बहुत इस्तेमाल करते हो शायद व्हेन इट कम्स टू हीलिंग, ओके। आप म्यूजिशियंस भी हो सकते हो बहुत लोगों के लिए।
बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक नॉलेज जो शायद आप शेयर कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू से. दैट मे बी द केस. सो लेट्स सी हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Okay. So ये बहुत ही ऐसे ब्लेसिंग को यहाँ डिपिक्ट किया जाएगा जो बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लिए. ओके. एंड इट्स प्रीटी मच हिडन फ्रॉम यू राइट नाउ. सो यहाँ पे थंडरबोल्ट है. सो दिस इज टावर बेसिकली. सो लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है आपका राइपनेस. Your second card is silence. Okay. Your third card is consciousness. And the fourth card is projections. Okay. So for group number 1, okay, hidden blessing आपके लिए क्या है in the year of 2026? So I'm seeing very independent kind of energy. Okay. Currently शायद आप लोग financially बहुत independent हो, या फिर जो मेहनत आपने लगाया होगा उसका fruits आपको मिल रहा है currently. Okay. I'm seeing very ripe kind of energy. So fruit आपको मिल रहा है. Okay. जो जिस रिज़ल्ट का आपको वेट था वो चीज़ आपको मिल रहा होगा करेंटली. दैट मे बी द केस. आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब. सो रिलेशनशिप के केस में कोई है जो लोग सिंगल है अभी, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट इट्स वेरी इंडिपेंडेंट. ओके. आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो. ये वैसा वाइब है जहाँ पे अगर आप चाहे तो आप अपने ऊपर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने ऊपर आप एनर्जी स्पेंड कर सकते हो, मनी स्पेंड कर सकते हो. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द राइपनेस. ओके. सो विद द साइलेंस, हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2026. ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है. ओके. ये सॉडलाइट जो मुझे यहाँ एनर्जी दिखता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है. सो ये स्टार कार्ड है एक्चुअली. यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप ना बहुत ज़्यादा आपका साइकिक एबिलिटी एक्टिवेट हो रहा है इन द ईयर ऑफ 2026. ये करेंटली आपसे हिडन हो सकता है बिकॉज आई एम सीइंग देयर इज़ एन एबिलिटी. ओके. यहाँ पे एक एबिलिटी है जो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है. एंड ये एबिलिटी फ्यूचर को देखने का एबिलिटी है. ओके. यानी कि ये प्रोफेसी आप बोल सकते हो. पहले ही आपको प्रीमोनिशन मिलना. ओके. आपके सपनों के थ्रू से वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे ना आपका जनरली ऑरा एंड जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा काल्म होगा इन द ईयर ऑफ 2026. एंड ये आपका ब्लेसिंग है. सो यहाँ पे अलग ही टाइप का एक शांति है जो आप अपने अंदर फील करेंगे. एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. सो यहाँ पे एक अश्योरेंस हमेशा रहेगा कि ये चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड. सब मेरे लिए अच्छा ही होगा, अच्छा ही जाएगा. भगवान का बहुत सपोर्ट है मुझे लेकर. ओके. सो वो एक अश्योरेंस है आपके अंदर. सो यहाँ पे अलग ही टाइप का एक शांति एंड पीस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड आई एम सीइंग होप जो है वो आपके अंदर बरकरार रहेगा इन द ईयर ऑफ 2026. एंड ये एक हिडन ब्लेसिंग है आपके लिए. ओके. बहुत लोगों के लिए ना जो मेहनत आप लगा रहे थे उसका फल आपको ऑलरेडी करेंटली मिल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, जिसके वजह से आपका जो फेथ है भगवान के ऊपर वो 2026 में कंटिन्यू रहेगा. ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. दैट्स वाई यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक शांति है. या यहाँ ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर एनालाइजिंग नहीं है, एक अलग ही टाइप का एक शांति है. बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद मेडिटेट भी करेंगे. दैट मे बी द केस. मेडिटेशन के वजह से शायद आप इतना काल्म हो इन द ईयर ऑफ 2026. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल आपका स्लीप रूटीन भी बहुत अच्छा रहेगा. रात के टाइम में आपका जो सोना एंड जागना एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड.
ओके, अच्छा टाइमिंग होगा, अच्छे से आप सो पाएंगे, अच्छे से आप रेस्ट ले पाएंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इंटरनली यू विल फील वेरी वेरी पीसफुल, क्योंकि यहाँ बार बार आप देखेंगे सब में ना आँख आँख बंद है यहाँ पे। ये 2 कार्ड में भी अगर आप देखेंगे ना, their eyes are like closed एंड यहाँ कॉन्शियसनेस है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना, आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड में ऑलरेडी हो दैन इसी फील्ड में आप और एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। देयर समथिंग अबाउट फॉर सम ऑफ यू, ये कुछ बुद्धिज़्म का भी एक मैसेज आ रहा है। सो आप शायद कहीं पे जाएंगे, ये टाइम स्पेंड करने के लिए। ये विपासना हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, और इट कैन बी समथिंग जहाँ पे आप ननरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो कहीं पे, या फिर आप यू आर ज्वाइनिंग क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, वो हो सकता है। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल कुछ एक्सपांसिव एनर्जी है आपके स्पिरिचुअल एनर्जी में। सो यहाँ अलग ही टाइप का एक शांति, हारमनी आप इसको बोल सकते हो, जो आप अपने अंदर कल्टीवेट कर रहे हो। सो वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में बहुत ही क्लियरली आप विटनेस कर पाएंगे। ओके, या बहुत विजडम, बहुत नॉलेज। सो अगर आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं हो, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, जहाँ आप अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअली इक्विप करना चाहेंगे, स्पिरिचुअली एक्सपांड करना चाहेंगे इन सम वे। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द साइलेंस एंड कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज़ योर ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग है ये आपका। अलग ही टाइप का एक शांति अपने अंदर कल्टीवेट कर लेना। सो विद द प्रोजेक्शन, ये एक पैटर्न हो सकता है पास्ट का। ओके, देयर स्टिल अ चांस कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये शायद आपको वापस से दोबारा पुराने पैटर्न में खींचने की कोशिश कर सकता है, या आपका खुद का माइंड हो सकता है। ओके, बिकॉज आई एम सेइंग कि यू आर वर्किंग रियली रियली फाइन, आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो बीच में। देन सडनली यहाँ पे एक पुल हो सकता है कि फिर से चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट करना, अपने ऊपर प्रोजेक्ट करना। ओके, यानी कि ये पुराना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, देखने का नज़रिया हो सकता है, जो फिर से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। ओके, लेकिन यही पैटर्न आपको विद इन द ईयर ऑफ 2026 पूरी तरह से तोड़ना है। ओके, सो इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू अदर पीपल। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको शायद कोई है जो पसंद नहीं है एंड दोबारा से वो आपके लाइफ में वापस आए, एंड यहाँ पे या फिर आप ने बहुत ही नेगेटिव लोगों को एक्सपीरियंस किया पास में। सो आप अभी उसी इंसान को लेकर आप प्रोजेक्ट करो किसी और के ऊपर। ओके, कि मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया था, तो आई एम फुल्ली अवेयर कि तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो। ओके, सो दैट मे बी द केस बहुत लोगों के लिए। सो वो चीज़, उस चीज़ को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा व्हेन इट कम टू प्रोजेक्शंस। सो लेट्स सी, ये और डीप देखते हैं ये है क्या। सो hidden blessings for group number 1 in the year of 2026, please. One card at a time. Your card, your angels and guides. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Okay, here we go. So यहाँ पे first chakra archangel Michael. Okay, so let's see. आपका first card है anxiety. Oh my gosh, anxiety. And second card is indecision. Okay, yeah. जो मैं बोल रही थी वही निकल के आ रहा है। सो 2026 में आपका हिडन ब्लेसिंग क्या है, आप एंग्जाइटी से बाहर निकल पाएंगे फाइनली। ओके, अगर आपका 2025 बहुत एंग्जाइटी से भरा था, देन 2026 में बहुत शांति ही शांति आपको मिलेगा। आइदर आप ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल एनर्जी रेज हो रहा है इन सम वे, या फिर आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो कि आप एक अलग ही टाइप का शांति, हारमनी या फिर पीस, हायर नॉलेज अपने अंदर कल्टीवेट कर रहे हो। सो यू आर डूइंग समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, एंड आप एंग्जाइटी से दूर जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो 2026 में आपके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हारमोनियस होंगे बिकॉज आप अपने अंदर वो हारमोनी कल्टीवेट कर रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1।
सो आई एम सीइंग विद द इनडिसीजन, ये सेम चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो पास्ट में किसी इंसान की वजह से आपका लाइफ बहुत ज़्यादा क्योटिक हुआ था, या फिर आपने ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया था जिन्होंने बहुत कन्फ्यूजन आपके लाइफ में कहीं से क्रिएट किया. सो इन 2026 यहाँ पे किसी एक टाइप का दोबारा से यू माइट मीट पीपल जो शायद आपको ये पुराने लोगों की याद दिला दे इन सम वे. कोई सिचुएशन हो सकता है जो मेमोरीज ट्रिगर कर सकता है आपके अंदर, एंड ये मेमोरी बेसिकली कन्फ्यूजन का है. मेमोरी बेसिकली किसी एक टाइप का जजमेंट का है कि पास्ट में इन्होंने ऐसा किया था तो ये भी करेगा. ओके, ये वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड वो चीज़ शायद आपको आपके इंट्यूशन से दूर खींचने की कोशिश करे. ओके, एंड उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ 2026. ओके, बिकॉज उस सिचुएशन में शायद आपको चॉइसेस लेना पड़े, एंड यू माई फील कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ पास्ट में जो कुछ हुआ था दोबारा से फिर से होगा. उस चीज़ का डर शायद आपके अंदर कहीं से इट्स स्टिल देयर, जो फिर से ट्रिगर हो सकता है. बट I'm seeing with the first chakra archangel Michael, it's all about like grounding yourself. Okay, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे, या ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है. एंड यहाँ आर्कएंजल माइकल का एनर्जी है. इसका मतलब ये है कि आपको बहुत प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है. ओके, एंड एक जर्नी है जो आप तय कर रहे हो, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है. सो उस चीज़ का आपको उस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है कि यू आर प्रोटेक्टेड, एंड आपके साथ इतना गलत नहीं होगा फिर से. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी. ओके, 2026 हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2000. वन मोर कार्ड प्लीज. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Okay. So यहाँ पे Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. Yeah. Write, talk and travel. Okay. So let's see. यहाँ first card है 10th house, your achievement and status in the outside world. Okay. In the outside world. And यहाँ पे है 4th house, your home and the roots of your being. Your home and the roots of your being. Okay, so with the 10th house, your achievement and status in the outside world. Okay, so with the 10th house and the 4th house, बहुत लोगों के लिए ना शायद कोई है जो लोग घर से काम करते हैं, वो हो सकता है, या फिर कुछ फैमिली बिजनेस हो सकता है जो आप कैरी आउट कर रहे हो इन सम वे, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने फैमिली को लेकर. ओके, आपका करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैटर करता है शायद व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट ओवरऑल बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, आपके करियर के केस में बहुत ग्रोथ हो रहा होगा करेंटली, फिनेंशियली स्पेशली. ओके, आप लोग फिनेंशियली बहुत ही अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी. सो अगर यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड देन डेफिनेटली ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर डूइंग फाइन, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड कोई है जो लोग बहुत ज़्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड है अपने फील्ड में. ओके, दैट मे बी द थिंग, या वो हो सकता है यहाँ पे. एंड जो ब्लेसिंग है, जो हिडन ब्लेसिंग है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2026, आई एम सीइंग कि विद द इनडिसीजन, प्रोजेक्शंस एंड 4th हाउस, बहुत लोगों के लिए ये घर के केस में कुछ बिकॉज ये कुछ प्रीकंसीव नोशन ऑलरेडी हो सकता है. ये आइदर एग्जिस्टिंग फैमिली को लेकर ही हो सकता है, या फिर ये कोई नया इंसान है जो आपके फैमिली का एक पार्ट बन रहा है शायद, एंड पास्ट में भी शायद इनके साथ इशू हुआ होगा, या फिर पास्ट में सिमिलर इंसान के साथ किसी एक टाइप का इशू हुआ होगा, जिसके वजह से आप दोबारा से यू आर डाउटिंग दिस सिचुएशन. फॉर सम ऑफ यू ये जो प्रोजेक्शन है ये अपने आप को लेकर हो सकता है, यानी कि
मुझसे शायद नहीं होगा, मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगा, एंड उस चीज़ की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये एक्सपांड करूँ कि ना करूँ, ये आगे बढ़ाओ कि ना बढ़ाओ. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू इट्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन. बहुत लोगों के लिए मैरिज हो सकता है. बहुत लोगों के लिए ये आपके घर में ही कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनके साथ आपका थोड़ा अनबन रहा है, या फिर अनबन हो रहा है, जो शायद पुराने मेमोरीज़ का याद दिला रहा है आपको. ओके, जो शायद इतने अच्छे मेमोरीज़ नहीं रहे होंगे. ओके, वैसी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू विल हैव टू ओवरकम दिस. ये एक शैडो वर्क आपको करना होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप जज करेंगे किसी सिचुएशन को. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि वो जजमेंट जो है जो आप बना रहे हो वो एक्चुअली हाईएस्ट ट्रूथ नहीं है, वो एक्चुअली सही नहीं है. सो ये जब होगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा. लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन दिखाया जा रहा है. ओके, वेयर समबडी इज़ इनडिसाइसिव बिकॉज ऑफ पास्ट में ये हुआ था तो अभी भी ये होगा. सो आई डोंट नो इफ़ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. या या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप क्या कम्युनिकेट करते हो इन द ईयर ऑफ 2026. ओके, ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप चीज़ों को सैबोटैज ना करें बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, अपना थ्रोट चक्रा का आप कैसा इस्तेमाल करते हो ना, वो बहुत मैटर करेगा इन द ईयर ऑफ 2026, स्पेशली क्लोज कनेक्शंस को लेकर या फिर जो नए से बन रहा है ना कनेक्शंस, उनको लेकर. सो लेट्स सी हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2026. हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, स्पिरिट ऑफ प्लेस, स्पिरिट ऑफ प्लेस, स्ट्रेंथ. oh my gosh. सो यहाँ अलग ही टाइप का एक स्ट्रेंथ आपको दिया जाएगा. एंड ये आपका हिडन ब्लेसिंग है. यानी कि जैसे कि मैंने कहा, ये उम्मीद जो है आपके अंदर वो बरकरार रहेगा थ्रू आउट द एंटायर ईयर, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है कि भगवान आपके फेवर में है. ओके, यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे. एंड यू विल नो दैट, ये चीज़ आप ऑलरेडी शायद फील कर पा रहे हो दैट हाउ ब्लेस्ड यू आर. सो आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ, आपको ये पता चलेगा कि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल इधर उधर भी हो जाए, ओके, आप इसको हैंडल कर सकते हो. एंड दैट्स द रीज़न वाई भगवान आपको वो स्ट्रगल दे रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्ट्रांग हो अंदर से. अगर आप स्ट्रगल से डील नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हाउ स्ट्रांग यू आर एक्चुअली. सो गॉड इज़ ट्राइंग टू अवेकन. ओके, वो जो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, उसको अवेकन करने की कोशिश करें भगवान. सो इन द ईयर ऑफ 2026 आप बहुत ज़्यादा यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी सेल्फ अश्योर्ड. आप अश्योर्ड फील करेंगे कि यू आर टेकन केयर ऑफ. ओके, जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भगवान का हाथ है. ओके, सो जो स्ट्रगल भी आएंगे ना, आप उसको आराम से टैकल कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे. इट वोंट बी अ बिग डील फॉर यू. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड एज वेल देयर इज समथिंग अबाउट, अगर आप रिलोकेट कर रहे हो या फिर घर में किसी एक टाइप का शिफ्ट हुआ है, अगर आप कहीं और जा रहे हो, ओके, इफ़ यू आर मूविंग समवेयर. ओके, सो किसी के लिए और एक मैसेज आ रहा है कि व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोजेक्शन ना, अगर या आपको लग रहा है कि कोई आपको जज कर रहा है, देन वो एक्चुअली आपका भ्रम है. ओके, इन द ईयर ऑफ 2026 ये किसी के लिए इट कैन बी अ मदर फिगर, ओके, या फिर अ पेरेंटल फिगर. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, पेरेंटल फिगर जिनको लेकर आप सोच रहे हो कि शायद ये आपको जज करे, या फिर शायद ये आपके बारे में ऐसा सोचते, या फिर इनका इंटेंशन ऐसा है. लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को ग्राउंड करना है बिफोर यू कम टू दैट कंक्लूजन. ओके, या एंड जिस जगह पे आप होने वाले हो, इवन इफ़ ये आपका एग्जिस्टिंग जगह ही है जहाँ आप बहुत टाइम से रह रहे हो, आई एम सीइंग कि जो स्पिरिट है ना, जो उस घर में रहते हैं, आई मीन हुएवर इज़
रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, ओके, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके घर को, उनका बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग होगा इन द ईयर ऑफ 2026, ओके। सो आपके लिए चीज़ें इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ओके, चीज़ों को टैकल करने में आपको आप इतना डिफ़िकल्ट नहीं फील करेंगे। सो लेट्स से फॉर group number 1, hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Oh, one card please, one card. दो कार्ड निकला, मैं एक ही कार्ड चाहती हूँ. Hidden blessings for group 1. Hidden blessings for group number 1 in the year of 2026. Okay, ये शफल करने में इतना डिफिकल्टी हुआ. Devotion, spiritual practice, spiritual practices, intuitive history. डिवोशन, एज आई से, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ओके, ये आपके लिए मेडिटेशन हो सकता है, आप सीक्रेट जगह विज़िट कर रहे हो, शायद आप बहुत लोगों के लिए यू मे बी इनटू बुद्धिज़्म, या फिर आप रिलीजन में लाइक यू आर गेटिंग इनटू रिलीजन, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअलिटी ओवरऑल, यूनिवर्स, ओके, शायद आप उन सब चीज़ों में और ज़्यादा हाउ टू से दैट आप और ज़्यादा जा रहे हो उन सब चीज़ों में. सो यहाँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है. सो ये सी पैशंस एंड इंटरेस्ट, हॉबीज़, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम. ओके, सो 2026 में आप अपने हॉबीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ओके, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. ये आपका हिडन ब्लेसिंग होगा इन द ईयर ऑफ 2026, जहाँ पे यू विल बी एबल टू विज़िट प्लेसेस जो आपके इनर चाइल्ड को एक्टिवेट कर देगा. यू विल फील वेरी प्लेफुल. बहुत लोगों के लिए आप चिल्ड्रन से भी बहुत कनेक्ट करेंगे शायद इन द ईयर ऑफ 2026 इन सम वे, एंड यू विल फील वेरी कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक चाइल्ड. बहुत लोगों के लिए एक चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4th हाउस भी है. सो दैट मे बी द केस, या बट आई एम सेइंग कि आपके पास उतना टाइम होगा कि आप अपनी हॉबीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर पाए, एनर्जी इन्वेस्ट कर पाए, स्पोर्ट्स में, फेवरेट पास टाइम, ओके. सो दैट इज़ योर हिडन ब्लेसिंग. सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है. इन द नियर फ्यूचर, ओके, इन द नियर फ्यूचर है. सो ये बहुत लोगों के लिए ये तो स्टार्ट ही हो जाएगा. इट्स लाइक अबाउट टू हैपन. ये शांति, ये बहुत ही सुंदर एक एनर्जी जिसमें आप आ रहे हो, ओके. बहुत लोगों के लिए तो नया घर भी हो सकता है जिसके तरफ आप लोग जा रहे हो शायद, ओके. दैट मे बी द केस, एंड इट्स अबाउट टू हैपन इन द नियर फ्यूचर. इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, या that's the message I'm getting. It's already happening for you. Yeah. So यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी होगा, एंड दैट्स योर ब्लेसिंग इन द ईयर ऑफ 2026. फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2026, बेबी कंसीव करना, ओके. या दैट्स अ हिडन ब्लेसिंग फॉर यू. But I want to look into this. ये exactly है क्या? Okay, let me see. In the near future, clarify the in the near future, please. Even if I'm getting, I'm understanding कि ये है क्या, but still मैं देखना चाहती हूँ. In the near future, clarify the in the near future above for group number 1. Okay, so यहाँ पे thinking man है, thinking man. So इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, अगर आप लोग सिंगल हो ना, यू आर अबाउट टू मीट समबाडी, ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, या यू माइट एंड अप मीटिंग समबाडी इन द नियर फ्यूचर. एंड अगर आप सिंगल हो, तो अगर आप सिंगल नहीं हो, दैन दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबाडी यू ऑलरेडी नो, ओके. एंड 2026 में बहुत शांति, हारमनी आपके लाइफ में होगा. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. यहाँ पे है एक्वारियस, ओके, कैंसर इज़ हियर, लियो इज़ हियर, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, लिब्रा इज़ हियर, टॉरस इज़ हियर. Yeah, those are the only signs I'm seeing.
सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 1. आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये राइज एंड कॉर्नेलियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये मैंने अभी तक देखा नहीं है. सो राइज एंड कॉर्नेलियन. सो बहुत लोगों के लिए ना यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है. आपने बहुत कुछ देख लिया 2025 में. यू हैव सीन द वर्स्ट. ओके, आपने बहुत ही ख़राब से ख़राब टाइम देखा होगा. एंड फाइनली आप लोग अभी रेडी हो रहे हो टू राइज अगेन. आप अभी फिनिक्स की तरह फिर से जन्म लेने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि रिलेशनशिप्स के केस में, कनेक्शंस के केस में आपने बहुत धोखा देखा होगा. ओके, सो आपके अंदर अभी ट्रस्ट इश्यूज़ है फॉर ग्रुप नंबर 2. आप इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. इट्स नॉट इजी फॉर यू. एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद दैट एनर्जी इट्सेल्फ, ओके, उसी के साथ आप लोग अभी एक अलग ही टाइप का ऑरा एम्ब्रेस कर रहे हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 इट्स वेरी वेरी पावरफुल. आप बाउंड्रीज जानते हो अभी. आप इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो. इजीली आप लोगों को हाँ नहीं करते हो. इजीली आप लोगों को अपना एनर्जी नहीं देते हो. यहाँ पे आपको अपना वर्ड समझ में आ रहा है. एंड आई एम सीइंग क्योंकि यहाँ फायर का एनर्जी है. अगर आप देखेंगे फायर, आप जितना उसके करीब जाएंगे ना इट बर्न्स. ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप उसी को अपना एनर्जी देंगे हु इज़ लाइक वर्थ इट. ओके, जो 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 वर्डी है आपके एनर्जी का, आप उसी को अपना एनर्जी देने वाले हो. सो ये फ्रेंडशिप के केस में, रिलेशनशिप के केस में, फैमिली के केस में, ओके, ओवरऑल ह्यूमन कनेक्शंस के केस में यू हैव लर्न दैट. एंड wow, it's almost like you have been broken. Okay, and आप लोग अभी नए से जन्म ले रहे हो. डेफिनेटली आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अभी भी इजीली. वो आपके अंदर बैठ गया है वो एनर्जी. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026. Hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 2 in the year of, one last card, hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. So ये जो hidden blessing है ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली. ओके, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे होंगे. यहाँ पे उन्हीं एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. ओके, सो 8 ऑफ स्टोन्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक. सो लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड है आपका विजनरी, नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ओके, आपका सेकंड कार्ड है द एम्परर, ग्रीन मैन. थर्ड कार्ड है आपका द कंपेनियन, किंग ऑफ wands. Okay, hidden blessings for group number 2 in 2026. And the last is 8 of swords. Interesting. Okay, so for group number 2, knight of swords. So this is speaking about आपका एनर्जी करेंटली, आप ना विजन, ये ऐसा हो सकता है कि आपका विजन करेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा फ्यूचर को लेकर. शायद यू आर डिसाइडिंग ऑन कि अभी से 2 साल के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा, या फिर 1 साल के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा, एंड कैसे मुझे वहाँ तक आगे बढ़ना है. उन सब चीज़ों को लेकर शायद आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा करेंटली. ओके, एंड करेंटली आप लोग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो. ओके, विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. एंड यहाँ पे एक ऐसा भी मैसेज है जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा, उसका आपको ख्याल रखना है. ओके, टू थिंक बिफोर यू स्पीक. ओके, या फिर थिंक बिफोर यू एक्ट. जल्दी से हर बार में कुछ भी एक्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है. ओके, पॉज कीजिए एंड एक्शन लीजिए. सो ये किसी एक इंसान के लिए होगा, बट दैट्स द मैसेज फॉर यू. बट ओवरऑल आपका विजन क्लियर हो रहा होगा फ्यूचर को लेकर. सो विद द ग्रीन मैन एम्परर. ओके,
सो जो हिडन ब्लेसिंग है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026, आई एम सीइंग कि आप लोग ना किसी एक टाइप के प्रमोशन से डील करने वालों, आइदर आपके वर्क प्लेस में या फिर आप जहाँ भी काम करते हो, ओके, जो भी लाइन ऑफ वर्क है उसमें आपके स्टेटस में आप बोल सकते हो, या फिर आपकी पोजीशन में किसी एक टाइप का अपग्रेड होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। आप एक लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हो। आई एम सीइंग कि जो हिडन ब्लेसिंग है वो है इन द ईयर ऑफ 2026 अलग ही टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा इन योर लाइफ ओवरऑल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आई एम सीइंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, ऐसे लोग जो लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, आप अपना हेल्थ का ख्याल रखते हो, आप अनाप शनाप चीज़ें नहीं खाते हो, एंड आई एम सीइंग वेरी सेल्फ केयर ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी इन द ईयर ऑफ 2026। अपने आप को ग्राउंडेड रखना, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, हम्बल रहना, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जहाँ एक अलग ही टाइप का आपका एक स्ट्रक्चर है लाइफ में, बिजनेस आपका अच्छा जा रहा है अगर आप बिजनेस मैन बिजनेस वुमन हो तो। अगर आपका जॉब है देन यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग प्रमोशन, ओके, लाइक यू विल बी इन अ हाई पोजीशन जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, आपके अंदर लोग काम करेंगे, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग इन द ईयर ऑफ 2026, ओके, दैट्स योर हिडन ब्लेसिंग। And King of Wands, okay, this is speaking about very action oriented energy, okay, very action oriented energy। एक अलग ही टाइप का एक चार्म होगा आपके अंदर, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक एबिलिटी है, ये बहुत मैग्नेटिक एनर्जी होगा आपका इन द ईयर ऑफ 2026, where people will get drawn to you, okay, in a very strong way। and there's something about birds, आप बर्ड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2026। बर्ड्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली एक लिंक कनेक्शन फील करेंगे, बिकॉज those are your ancestors actually, those are your angels and guides, spirit guides, okay, communicating with you through birds। so that is one thing I'm seeing। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो इन द ईयर ऑफ 2026, फिनेंशियली एंड ओवरऑल लाइफ को लेकर, ओके, एक अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर कल्टिवेट करना, ओके, लाइक यू नो हु यू आर। ये एक ऐसा एनर्जी है दैट कमांड्स रिस्पेक्ट, ओके, या सो आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स। दिस इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स। ये आपका माइंड हो सकता है, ओके, ये शायद आपका पास्ट एनर्जी हो सकता है, ओके, जो फिर से आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स। यानी कि पास्ट में शायद आप बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स से डील करते थे, लाइक शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये चीज़ आपको दोबारा से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट मीट, ओके, समबडी, क्योंकि यह कंपेनियन है, आप शायद किसी से मिलने वाले हो जो बहुत ही चार्मिंग है, मेच्योर्ड है। आई एम सीइंग वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, जिनको कम्युनिकेट करना आता है, वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी ग्राउंडेड एट द सेम टाइम, ओके, आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो। एंड ये एक साइड मैसेज है, अगर उस वक्त आप सोचते हो कि शायद ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, देन यू विल हैव टू स्टॉप दैट थॉट पैटर्न, ओके, आपको वो जो थॉट है उसको बंद कर देना है, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स सी हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026। Okay, one card at a time. Dear God, dear angels and guides, Archangel Michael. Hidden blessings for group number 2 in the year of one card at a time. Okay, here we go. इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए ये एक इंसान है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट है, ओके, यस, दो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आप करियर के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, ओके, फाइनेंसेस के केस में एक ऐसा फाउंडेशन जो बहुत स्टेबल है, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड साथ में एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो लेट्स सी, हीलर्स ऑफ द एजेस है, हीलर ऑफ द एजेस, एंड आउट हियर इज इनडिसीजन। ओह माय गॉश,
या सो बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू हील। ये इतना पेन स्ट्रगल एक स्टेज देखने के बाद एक हीलिंग एक फेज़ है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है इन द ईयर ऑफ 2026 विद द हीलर ऑफ द एजेस। एंड आई एम सेइंग कि एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, मैच्योर्ड है। ये इंसान नेचर लवर हो सकता है, डेफिनेटली वेजिटेरियन भी हो सकता है ये इंसान। आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन विल कम एज अ हीलिंग एनर्जी। ओके, ये इंसान आपको हील करेगा इन सम वे। एंड या इस इंसान का पर्पस ही है कि जो पुराना पेन है, स्ट्रगल है जिससे आपने डील किया, उसको ये इंसान हील करे इनडायरेक्टली आपके लाइफ में। एंड यू आर मीटिंग समबॉडी। एंड यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में जो कुछ भी देख लिया आपने उसके वजह से सेल्फ लिमिटिंग, सेल्फ डाउट एनर्जी बहुत आ गया है आपके अंदर। ऐसा फील करना कि शायद आई डोंट डिज़र्व दिस, शायद मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पास्ट में भी शायद सिचुएशंस ने आपको ऐसा फील कराया होगा कि वेयर यू वेरन गुड इनफ, ओके, या फिर यू आर नॉट इनफ। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए शायद उसी रीज़न के वजह से आप इनडिसाइसिव हो, ओके, इन द ईयर ऑफ 2026। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. One more card. Hidden blessings for group number 2. Okay. So यहाँ पे है Leo. The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Self-belief, okay. So hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. यहाँ first house है what people see and the impression you give. Okay. And out here is 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause or power. Okay. So बहुत लोगों के लिए ना कुछ past life karmic lesson है जिससे आप लोग डील करते आ रहे हो। ओके, जो कुछ भी स्ट्रगल आपने देखा होगा अभी तक, वो मोस्ट ऑफ इट जितना भी डिफ़िकल्ट रहा होगा ना, वर्स्ट से वर्स्ट, वेर यू फेल लाइक यू वेर ब्रोकन एंड आपको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, अगर आपने ऐसा फील किया होगा, देन वो सपना आपके पास्ट लाइफ से, मोस्ट ऑफ इट आर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन। ऐसे लोगों से डील करना जिन्होंने पूरी तरह से आपको तोड़ के रख दिया। ओके, इट वाज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। ओके, इट्स नॉट बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके, ये कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक, आप बोल सकते हो कि कार्मिक टाइज था आपका। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो थ्रू दिस कार्मिक लेसन्स आपका जो सेल्फ वर्थ है वो डेफिनेटली उस चीज़ को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही थी। यूनिवर्स इन सम वे और अनदर, इवन if वो पास्ट लाइफ से है। ओके, बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन डेफिनेटली आपके सेल्फ वर्थ के आसपास रहा होगा, जहाँ पे आप अगर पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, अपने आप को अंडर वैल्यू करते थे, देन डेफिनेटली जो कुछ भी सिचुएशन आपने देखा होगा, जिससे आपने डील किया होगा, इट पुश्ड यू। ओके, उस चीज़ ने आपको पुश किया कि आप अपने आप को वर्दी समझे हैप्पीनेस के लिए या फिर और ज़्यादा बेहतर चीज़ों के लिए। यहाँ पे आपको पुश किया होगा कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए और ज़्यादा पावर क्लेम करें अपनी लाइफ में, अपना सेल्फ पावर। ओके, एम्पावर्ड फील करें अपनी लाइफ में। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए करेंटली जो कुछ भी आप फिगर आउट कर रहे हो ना, विजन्स एंड एवरीथिंग जो आपको मिल रहा होगा फ्यूचर को लेकर, कि वन डे आई वांट टू बी देयर, एक साल के बाद मुझे वहाँ होना है, इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू हु यू एक्चुअली आर फ्रॉम विद इन। बिकॉज फाइनली आप लोग अभी देख पा रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन अंदर से। ओके, क्योंकि पास्ट में शायद आप थोड़ा गुम हो गए थे, यू आर अ लिटिल बिट लॉस्ट, एंड जिसके वजह से आपने ऐसे लोगों से डील किया जिन्होंने बहुत आपका गलत फ़ायदा उठाया होगा, या फिर दे मेस्ड विद यू। ओके, दैट माइट बी द केस, एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम सेइंग कि इट हैज़ बीन अ लेसन।
बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ इन 2026 फाइनली जब आप अपना सेल्फ वर्थ जान जाते हो, आप दोबारा से अपना पावर क्लेम कर लेते हो, एंड यूनिवर्स फाइनली आपके सामने ऐसे लोग रखते हैं जो एक्चुअली आपको इज्जत दे सकता है या फिर आपके वैल्यू को समझ सकता है। आप ये डर रहे हो, ओके, इन द ईयर ऑफ 2000 आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ फियर अराउंड व्हाट इफ़ ये फिर से हो, व्हाट इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, वो फिर से वो चीज़ इको हो रहा है आपके अंदर, एंड उस चीज़ को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, क्योंकि आप वर्डी हो इस चीज़ के लिए, इसी रीज़न की वजह से आपको ये चीज़ दिया जा रहा है, ओके, नॉट विदाउट एनी it's not without any reason. So let's see hidden blessings for group number 2 in the year of 2026. Hidden blessings for group number 2, okay. यहाँ पे डीप फ्रीज है, डीप फ्रीज, सो ये आपका पास्ट एनर्जी हो सकता है। सो लेट्स सी हिडन ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026। बोन कलेक्टर है, ओ माय गॉश, बोन कलेक्टर। सो ये भी सिमिलर एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। तो ना, ये जो भी लेसन आपने सीखा होगा, वेयर यू हैव बिन लाइक एब्सोल्युटली ब्रोकन एंड डन मल्टीपल टाइम्स, वो भी एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स यू हैव बिन ब्रोकन, ये आपके चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हुआ होगा वो सब लेसन। यू हैव बिन हर्ट एवर सिंस योर चाइल्डहुड, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग ढंग से यू हैव बिन हर्ट अ लॉट। सो ग्रुप नंबर 2 के केस में आई एम सीइंग कि इवन पेरेंटल फिगर से भी बहुत हर्ट आपको मिला होगा इन द ईयर ऑफ 2026, ओके। व्हाट आई एम गेटिंग इन द ईयर ऑफ 2026 ग्रुप नंबर 2 के लिए विद द बोन कलेक्टर, जो हिडन ब्लेसिंग है वो है फाइनली आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे स्लोली एंड स्टडीली। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ओके। जहाँ जो अगर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर रहा है ना, बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड एंड जैसे आपको रेज किया गया है, द पीपल अराउंड यू, द वे दे मेड यू फील, एवरीथिंग, जो आप परसेप्शन अपने अंदर रख रहे हो ना अपनी आप को लेकर, बिकॉज ऑफ दोज मेमोरीज, वो चीज़ हील होगा आपके लिए। एंड सिचुएशंस भी आपको चैलेंज करेगा कि आप ये बिलीफ सिस्टम को जाने दे, ओके, इन सम वे और अनदर। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो डेफिनेटली यही सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपको बहुत वक्त से स्टक रख रहा था शायद आपके लाइफ में। इट हैज़ बिन कीपिंग यू स्टक, क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए आप खुद ही अपना सिचुएशन सैबोटेज कर लेते हो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026 प्लीज, ओके, here we go. Bottom of the deck है joy, gratitude, intuition, archangel Haniel, okay, okay. So hidden blessing for group number 2 in the year of 2026 is Archangel Raguel, justice, discipline, harmony. Okay, so justice, discipline, harmony is like जो स्केल ऑफ बैलेंस था वो बैलेंस में आ रहा है, जो ऊपर नीचे होके था ना वो बैलेंस में आ रहा है धीरे धीरे। सो आपका बहुत कार्मिक लेसन रहा होगा डेफिनेटली, ओके, डेफिनेटली इन द ईयर ऑफ 2025, उससे पहले भी इनफैक्ट यू हैव dealt with like multiple karmic cycles and बहुत ही broken situation से आपने डील किया होगा। and in 2026 ये आपका hidden blessing है, यानी कि फाइनली जो स्केल्स है वो बैलेंस में आ रहा है। जो लेसन आपको सीखना था वो आप सीख रहे हो, एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ रहा है, एक हारमनी, एक सेंस ऑफ हारमनी आपके लाइफ में आ रहा है इन द ईयर ऑफ 2026, एंड दैट्स द हिडन ब्लेसिंग, ओके। अगर आप देखेंगे यहाँ स्क्रोल पकड़ा हुआ है, आर्कएंजल रेगवेल इज होल्डिंग ऑन टू अ स्क्रोल, ये स्क्रोल एक है। एंड ये जब भी मुझे स्क्रोल दिखाई पड़ता है, इट्स ऑलवेज लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स, इट्स लाइक डेफिनेटली पास्ट लाइफ से आप लोग बहुत कार्मिक लेसन्स लेकर आए हो एंड आप लोग रिलीज़ करते आ रहे हो, ओके, डेफिनेटली टाइम एंड टाइम आप लोग रिलीज़ करते आ रहे हो। एंड अभी फाइनली धीरे धीरे आपका जो स्केल है वो बैलेंस आउट हो रहा है। बहुत कार्मिक साइकिल आपने ऑलरेडी रिलीज़ कर लिया होगा अपने लाइफ से, एंड बैलेंस इज़ गोइंग टू गेट रिस्टोर्ड, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। सो हिडन ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2026। सो लिसन टू योर इंट्यूशन है, वाओ, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ भी जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंट्यूशन था विद द आर्कएंजल हानियल।
So definitely listen to your intuition. So in the year of 2026 जो hidden blessing है, definitely for group number 2 आप अपनी intuition को बहुत ही clearly सुन पाएंगे. ओके एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग जैसा होगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी वेरी साइकिक. शायद आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो. ओके आपका लाइन ऑफ वर्क स्पिरिचुअल हो सकता है. विद द फर्स्ट हाउस एंड द 12th हाउस फॉर सम ऑफ यू आप लोग सिनेमा के फील्ड में हो सकते हो. एंटरटेनमेंट बिजनेस हो सकता है. वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर. ओके बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आप लोग सोच सकते हो, आप लोग क्रिएट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो. वैसा एक एबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड ऑल्सो यू हैव अ वेरी मिस्टेरियस एनर्जी टू यू. वेरी मिस्टेरियस पीपल आउट हियर. एक अलग ही टाइप का एक एक पुल है आपको लेकर. ओके पीपल गेट पुल टूवर्ड्स यू. वैसा एक एनर्जी है. वेरी मिस्टेरियस डेफिनेटली एंड वेरी वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर. सो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत एक्टिवेटेड होगा इन द ईयर ऑफ 2026. एंड जब आप ये कंफ्यूज्ड फील करेंगे ना कि व्हाट इफ़ ये फिर से होगा, व्हाट इफ़ ये दोबारा से रिपीट होगा, उन सब चीज़ों को लेकर जो एक डर आपके अंदर अगर है, देन उस चीज़ को आप लोग ओवरकम कर पाएंगे. ओके एंड गाइडेंस भी यही है टू लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके अपने इंट्यूशन को सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द ईयर ऑफ 2026. ओके फॉर ग्रुप नंबर 2. या तभी आप सही चॉइस ले पाएंगे, सही डायरेक्शन आगे बढ़ पाएंगे. पर्सनल पावर या डेफिनेटली डेफिनेटली वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो. यहाँ एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज है, पाइसिस है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, Sagittarius, Leo is out here. What else? Libra है यहाँ पे. Leo is here. Yeah, Leo. Aquarius is here for some of you. What else? Yeah, those are the only signs I'm seeing. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.